स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल IT फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइज आज के इस वीडियो में डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए सॉलो डेमो एग्जाम पेपर में लेकर आया हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स डीजल मैकेनिक ट्रेड वाले हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। दोस्तों यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस YouTube चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि ITI से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो गाइज बिना वक्त बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक खतरा है। देखो यार एग्जाम पास में आने वाले हैं तो बिल्कुल फास्ट स्पीड में जो है मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड के अकॉर्डिंग चलना ताकि आप लोगों का वक्त फालतू खराब ना हो, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक खतरा है। रासायनिक खतरा देखो यार, नॉइस जो है ना वो रासायनिक खतरा है नहीं, वाइब्रेशन भी रासायनिक खतरा नहीं है, रेडिएशन जो है वो भी रासायनिक खतरा नहीं है। एक्सप्लोजिव विस्फोटक जो है वो एक रासायनिक खतरा है, केमिकल हाजार्ड है, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है, केमिकल हाजार्ड में। विस्फोटक जितने भी हाजार्ड है तो जितने भी खतरे हैं वो सारे के सारे खतरे आप लोग पढ़ लेना, उनमें से एक क्वेश्चन जो है 100% आपके एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। ये तो कोई भी बता देगा यार, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों है आवश्यकता। रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म मतलब अनुपस्थिति को कम करना। एक तरीके से यहाँ पे जो है ये है कि आपकी मतलब कोई भी जो एक तरीके से हानि जो होती है उसको कम करना, ठीक है। अनुपस्थिति यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल में, बट इसका मतलब होता है हानि, ठीक है। एब्सेंटिज्म मतलब होता है हानि, कोई भी नुकसान, ठीक है, उसको कम करना। इसीलिए तो हम स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यक मानते हैं उसको, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी। देखिए यार ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका अगर आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है इसका जो इंग्लिश वर्ड है एब्सेंटिज्म, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखे जाना। और इसका अर्थ जो है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है जो भी कोई हानि है उसको कम करना, ठीक है। रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म मतलब हानि को कम करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खतरा कौन सा है। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाला खतरा। तो स्मोकिंग इसमें आएगा नहीं, रोग भी नहीं आएगा। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन संक्रमण। अब संक्रमण किसके कारण होता है, जीवाणु विषाणु वायरस वगैरह से, ठीक है। जीवाणु विषाणु वायरस मतलब बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब जीव जीव, ठीक है। इसीलिए ये सब क्या कहलाएगा, जैविक खतरा कहलाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रकार का अपशिष्ट ऑयल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। किस प्रकार का अपशिष्ट ऑयल। नीम का ऑयल बिल्कुल नहीं है, गिंगली ऑयल नहीं है, यूज्ड इंजन ऑयल। इंजन ऑयल जो है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। देखो यार बाकी की जो तीनों ऑयल है ना ये हानिकारक नहीं होते, ये एक तरीके से जो है मिट्टी में मिल जाते हैं अच्छे से। इंजन ऑयल जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है एक तरीके से, राइट। इसीलिए क्या होता है ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में उड़ती धूल का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो कोई भी बता देगा यार, धूल वगैरह जो उड़ती है उसका मानव स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुखार होगी क्या, बिल्कुल गलत है। मौत, अरे मौत कहाँ से हो जाएगी यार। रक्तचाप में वृद्धि, ये भी कहाँ से होगा। गले में तकलीफ होगी, नाक श्वसन संबंधी बीमारी हो सकती है, तो गले में तकलीफ वगैरह इससे हो सकता है हवा में उड़ती धूल के कारण। अरे गले वगैरह में तो जाएगा डस्ट वगैरह, गले में से फिर वो कचरा सा निकलता नहीं है क्या, ठीक है, और नाक के अंदर चला जाएगा, राइट। तो फेफड़े वगैरह भी खराब हो सकते हैं, तो इसलिए जो है थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है, गले में तकलीफ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। मतलब विषाक्त मतलब जहरीला, ठीक है। टॉक्सिक कोई वेस्ट हो उसको हटाने के लिए, हटाना है साइड में, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं वैक्यूम क्लीनर का, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर का। देखो समझना, एयर कंप्रेसर वगैरह ये चीज़ें हम यूज़ में नहीं लेंगे। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, अंदर की तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो वैक्यूम क्लीनर जो है वो क्या करेगा, उसको अपशिष्ट को क्या करेगा, खुद की तरफ खींच लेगा, खींच के साफ कर देगा उसको, राइट। तो इसीलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा उपकरण का नाम बताओ। ये तो कोई भी बता देगा यार, ठीक है। क्या है ये, चश्मा, चश्मा जैसा, हालांकि आप इसको देख के कंफ्यूज हो सकते हो बट है तो चश्मा ही ना यार, चश्मे के जैसा ही है ना, इसीलिए गूगल चश्मा, ठीक है। हैंड ग्लव्स है नहीं, हैंड स्क्रीन है नहीं, हेलमेट है नहीं, कौन सा है, गूगल चश्मा। चश्मा गूगल मतलब चश्मा जो आंखों पे लगाते हैं, आंखों की प्रोटेक्शन के लिए जो काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस हिस्से से अत्यधिक रक्तस्राव गंभीर माना जाता है। शरीर के कौन से हिस्से से अत्यधिक रक्तस्राव मतलब खून बाहर निकल जाए वो घातक माना जाता है, पेशेवर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो वो कौन सा भाग होता है, मानव शरीर की कलाई। कौन सा होगा स्टूडेंट्स, मानव शरीर की कलाई।
क्योंकि कलाई के अंदर आपको पता है यार, रुधिर जो नलिकाएं होती है ना, वो कलाई के अंदर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल सकता है, ठीक है। इसीलिए राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ के जलने झुलसने का इलाज कैसे कैसे करें, ठीक है। जलने और झुलसने का इलाज देखो यार, ये इसके लिए तो आप जले हुए हाथ को ठंडे पानी से ढकें। किससे ढकें? ठंडे पानी से ढकें। जला हुआ हाथ है उसको ठंडे पानी से, अब ठंडा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एवरेज ठंडा पानी जो है उससे हमें इसको ढकना चाहिए। गर्म पानी से तो वो ज़्यादा जलन होगी। जले हुए हाथ को ठंडी हवा दे, हवा से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जले हुए हाथ को गर्म हवा दे, हवा से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 3 ऑप्शन तो हट ही गए, बच्चा कौन सा? ऑप्शन सी। सी ऑप्शन सही है, सूटेबल है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। और जनरली ऐसा तो हम एक्सपेरिमेंट जो है अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर यूज भी करते हैं। यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे भाई? सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। बिजली, मेक श्योर द पावर इज टर्न ऑफ, पावर जो है वो ऑफ होनी चाहिए। कोई बिजली झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो सप्लाई जो है वो टर्न ऑफ होना चाहिए, मतलब सप्लाई ऑफ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अपशिष्ट जो तेल है उसका निपटान, मतलब उसका निस्तारण, उसका डिस्पोजल, उसको बाहर कहाँ फेंकेंगे हम? अपशिष्ट तेल कंटेनर ले लीजिए और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें, ठीक है। कलेक्ट वेस्ट ऑयल कंटेनर, डिस्पोज टू रजिस्टर वेंडर, रजिस्टर जो भी वेंडर्स होंगे उनको ले जाके दे दो वेस्ट ऑयल। ऐसे नहीं कहीं खेतों में फेंक दिए, कहीं नाले में फेंक दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है? किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है? कौन से में रहेगा? शारीरिक जोखिम नहीं यार, विषाक्त, विषाक्त तो है एक तरीके से रासायनिक खतरा। किस में आएगा? विषाक्त जो टॉक्सिक है विषाक्त, वो किस में आता है? रासायनिक खतरों में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने चाहिए? वर्कशॉप, आपका जो भी वर्कशॉप है, लेबोरेटरीज है, ठीक है, वर्कशॉप वगैरह के अंदर कैसे शूज आप लोगों को पहनने चाहिए? कैसे? जनरल सेफ्टी नहीं, पर्सनल सेफ्टी वाली शूज आप लोगों को यूज करना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ज्वलनशील तरल आग, तरल मतलब जैसे डीजल है, ठीक है, पेट्रोल है, उसमें जो आग लगेगी ना उसको बुझाने के लिए जो अग्निशामक है वो कौन सा होता है? कौन सा, किस प्रकार का अग्निशामक होता है? वो होता है गाइस ड्राई पाउडर, ठीक है। हेलोन, ये तो विद्युत में लगी आग के लिए, ये भी विद्युत में लगी आग के लिए, ठीक है। पानी जो है वो क्लास ए प्रकार की, जैसे लकड़ी कपड़ा वगैरह में लगी आग के लिए काम में लेते हैं। ड्राई पाउडर जो है वो गैसों में लगी जो, या फिर जो अपने तरल है जैसे पेट्रोल डीजल, इसको जो है बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर या मिट्टी इनका यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है? प्राथमिक चिकित्सा क्या है? ये तो आप सभी को पता है। जो ट्रीटमेंट एक्चुअल डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा ना, उससे तुरंत पहले ट्रीटमेंट देना, या आपातकालीन स्थिति में तुरंत जो चिकित्सा देते हैं, यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। जीवन रक्षक उपचार है, आपातकालीन चिकित्सा उपचार नहीं, जीवन रक्षक उपचार है। जीवन रक्षक बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा, जीवन रक्षक उपचार इसे हम कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स यहाँ पे बना हुआ है, दिख रहा है ना एक्स, इस भाग को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? ये तो है गहराई मापने वाला ब्लेड। क्या है? गहराई मापने वाला ब्लेड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहेंगे? एक्स देखो यार, ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में एक्स जो है ये यहाँ पे बना हुआ, इसको क्या कहेंगे? केप कहेंगे? बिल्कुल नहीं। लॉक कहेंगे? बिल्कुल सही है। भंडार कहेंगे? नहीं। स्नातक की उपाधि प्राप्ति यार ये क्या चीज़ें लिख दी है इसने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉक, ताला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या है? माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या, व्हाट इज द लीस्ट काउंट? देखो ध्यान दे रहे हो, ये क्या है, हिंदी में तो कम पल्ले पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश में अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर? जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? उसका लीस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए, 0.01 mm होता है, ठीक है। कितना होता है? 0.01। तो कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। सेकंड में नहीं है, थर्ड में, फोर्थ में, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हिस्सा भारी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है? अच्छा क्वेश्चन है यार, कौन सा हिस्सा जो होता है भारी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर
समान दबाव जो है डालेगा, वो कौन सा हिस्सा होता है, वो होता है साफ्ट स्लोप। क्या होता है, साफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ रेचेट, रेचेट RATCHET, रेचेट स्लोप बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और हिंदी में यहाँ पे साफ्ट स्लाफ यहाँ पे बोला गया। देखिए यार, हिंदी वाला प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि ये गूगल से ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। काफ़ी बार ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पेपर्स में ये चीज़ बताई है। आप लोग जो इंग्लिश वाला ना वो सही माना जाता है, वही एक्चुअल में सही होता भी है। तो आप लोग जो है इंग्लिश वाले के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, जहाँ कहीं पे भी हिंदी में समझ नहीं आ रहा हो ना, वहाँ इंग्लिश वाले चीज़ को पढ़ो, समझने का प्रयास करो। और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है। अब देखो यहाँ पे देखो, फिर से वही चीज़ हो गई, निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है, फिर इसमें आप डाउटफुल हो जाओगे, ठीक है। विच इज़ द फिक्स मेजरिंग फेस माइक्रोमीटर, फिक्स मेजरिंग फेस कौन सा होता है, फिक्स वाला जो पार्ट होता है ना वो एनविल कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहेंगे। यहाँ पे एक्स यार ये तो आप बता ही दोगे माइक्रोमीटर का, फिर से देखो क्वेश्चन आया है। एक्स जो है इस भाग को क्या कहेंगे, एनविल कहेंगे, नहीं है तो फ्रेम कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेम कहलाता है, एनविल नहीं कहलाता, ना ही स्पिंडल कहलाता है, ना ही थिम्बल कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेम कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फिर से देखो एक्स के रूप में, ये फिर से आ गया वही माइक्रोमीटर का क्वेश्चन जो है। तो यहाँ पे जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स पूछा है इसने, एक्स, एक्स को क्या कहेंगे, हम कहेंगे एनुअल, ठीक है। एनुअल कहेंगे, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एनुअल। अरे तो यार यही तो क्या रहता है, एनुअल फिक्स तो रहता है, ये इधर वाला यहाँ से आगे बढ़ेगा ना, ये यहाँ से तो आगे बढ़ेगा, एनुअल फिक्स हो गया है, ये हैंडल हो गया, ठीक है। क्या है, सिंपल सी चीज़ें, फ्रेम वगैरह, राइट। बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मूल्य क्या है, थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मूल्य क्या है, ये रहे, ये कहलाएगा एक, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वन थिम्बल डिवीजन, वन थिम्बल डिवीजन रीडिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इसमें राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी, 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो है वो क्या कहलाएगा। ये डायग्राम है एक्स के रूप में, ये जो है इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पिंडल कहेंगे, नहीं प्लंजर कहेंगे, सेंटरिंग शूज कहेंगे, जूतों को केंद्रित करना। अब देखो हिंदी में फिर से वही आ गया, सेंटरिंग शूज कहेंगे। हिंदी वाला पढ़ोगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, जूतों को केंद्रित करना, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे पक्का है। सेंटरिंग शूज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पहचाने। एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। डायग्राम, डायग्राम और ऑप्शन दे रखे हैं, एनविल, स्टेम, प्लेंजर या पॉइंटर। तो इस भाग को हम कहते हैं प्लेंजर। क्या कहेंगे, प्लेंजर, ठीक है। सवाल प्लेंजर कहेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको फिलर, ESERI मापा जा सकता है। क्वेश्चन है, विच कैन बी मेजर्ड बाई फिलर गेज। अब देखो ये जो है ना, ये भी अगर आप हिंदी में पढ़ोगे ना आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, इसी को इंग्लिश में पढ़ो आसानी से समझ में आएगा। विच कैन बी मेजर्ड बाई फिलर गेज, फिलर गेज की सहायता से किसको मापा जा सकता है, ये बोल रहा है ये। फिलर गेज की सहायता से हम किसको माप सकते हैं। तो फिलर गेज आपको पता है, फिलर मतलब फिल करना, फिल करना मतलब किसी गैप में, तो गैप को मापता है, गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। अब देखो ये क्वेश्चन आया, विच में मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, कौन सा मार्किंग मीडिया जो है वो जहरीला है, पॉइजनस है। तो कौन सा है, कौन सा है, वो है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कौन सा है, कॉपर सल्फेट। वाइट वॉश नहीं है, हल्का नीला, ये पर्सियन ब्लू भी नहीं है, और सेलुलोज लिक्विड भी नहीं है। कौन सा है, कॉपर सल्फेट। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है आपके पेपर्स वगैरह में। नेक्स्ट देखो, किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्किल के लिए किया जाता है। सर्किल के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ये तो आप बता ही दोगे यार, स्प्रिंग डिवाइडर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो टूल्स में से देखो आपको 5-7 क्वेश्चन तो कंफर्म है टूल्स में से मिलेंगे मिलेंगे। देखो फिर से आ गया टूल्स का क्वेश्चन, कैलिपर का नाम क्या है, कौन सा कैलिपर है भाई, कौन सा कैलिपर है, स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, राइट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिक पंच, चुंबन पंच है ना, प्रिक पंच, चुंबन पंच, ठीक है। प्रिक पंच, उसका कोण कितना होता है, राइट, उसका एंगल कितना होता है, उसका एंगल होता है 60 डिग्री। पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इजी सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये देखो यार, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फेस नहीं, चिक
नहीं। आई होल नहीं, आई होल ये देखो यार, ये क्या पिन, पिन कहेंगे इसको, बॉल पिन बोलते हैं ना, बॉल पिन, बॉल पिन। ठीक है, तो ये पिन आ गया ना, बॉल पिन। ये फेस है, ये होल है, ये हैंडल है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेयर का नाम बताओ, प्लेयर नहीं प्लायर। देखो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आप इंग्लिश में पढ़ो और सही से पढ़ के भी जाओ, पहले प्रैक्टिस करके जाओ। प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे ना तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रैक्टिस करके जाओगी तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लायर का नाम क्या है, इस प्लायर का नाम यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है स्लिप जॉइंट प्लायर, नहीं। एंड कटिंग प्लायर, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ बेंच वाइस। बेंच वाइस का यूज़ क्या है, बेंच वाइस का तो आपको पता ही होगा, टू होल्ड वर्क पीस, काम का टुकड़ा पकड़ना। बेंच वाइस आपको पता है ना, ऐसे बेंच लगी होगी, यहाँ लगा होता है, उसके अंदर एक जो जॉब होता है उसको पकड़ते हैं, पकड़ कर उसको घिसते हैं। तो बेंच वाइस का जो है टू होल्ड वर्क पीस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, स्पिनर का नाम क्या है। देखो यार ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। स्पिनर तो बहुत सारे होते हैं बट इस स्पिनर का नाम पूछा है। अब स्पिनर का नाम है क्या, ओपन स्पिन नहीं, ट्यूबुलर नहीं, सॉकेट स्पिनर। कौन सा है, सॉकेट स्पिनर। देखने से पता चल रहा है नाम से। अब एक दो बार पढ़ लोगे ना आराम से कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, कई स्टूडेंट से बिना पढ़े ही जाते हैं यार, है कि नहीं। वो अपने आप को बड़ा शक्तिमान स्पाइडरमैन समझते हैं, तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, गलत फहमी वहम में ना जिए, आप लोग थोड़ा सा तैयारी करके जाएं। राइट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काम के टुकड़े के अंदर बाहर और गहराई को मापने के लिए, देखो सारी चीज़ें आ गई ना, मेजरिंग इनसाइड आउटसाइड एंड डेप्थ ऑफ अ वर्क पीस, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग करते हैं। आंतरिक और बाहरी भाग को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के कौन से भाग का यूज करते हैं, कौन से भाग का करते हैं, मूवेबल जा। किसका यूज करते हैं, मूवेबल जा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। स्लोट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं, हम करते हैं टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चिज्जल। छेनी का यूज़ क्या है, ये तो आप बता ही दोगे दोस्तों। छेनी का यूज़ हम किस में करते हैं, चिपिंग में करते हैं, चिपिंग में। ठीक है, छीला सीजन। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस तरीके से गाइज मैंने आप लोगों को ट्रेड थ्योरी की टोटल 38 क्वेश्चंस आपको बताएं। डीजल मैकेनिक का इस सोल डेमो एग्जाम पेपर मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा मैं और लेकर आऊँगा, ज़रूर लेकर आऊँगा, फिर से लेकर आऊँगा। बस आप लोग जुड़े रहिए। आईटीआई आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में जॉब अपडेट्स लेकर आऊँगा। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल से पीछा मत छोड़िए, बिल्कुल इसके पीछे पड़े रहिए, आपका प्यार और सपोर्ट इसको देते रहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।